जैसा आपको पता है कि ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के लिए वैक्सीनेशन रोल आउट कैंपेन चलाया गया है। 29 मार्च से ये कैंपेन हमने हिमाचल प्रदेश में और हमारे ज़िले में शुरू किया था। 29 मार्च के बाद 4 और 5 अप्रैल को, उसके बाद 11 और 12 अप्रैल को वैक्सीनेशन किया गया और अब हम इसको डेली बेसिस पे इंजेक्शन लगा रहे हैं। जो हमारे कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, जो कि 22 कोल्ड चेन पॉइंट्स हैं, 21 में उनमें से लग रहा है। तो जब हमने शुरुआत किया तो पहले हमें रिस्पांस अच्छा मिला वैक्सीनेशन का, लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी कैंपेन सोशल मीडिया में चली, कुछ और लिप टू लिप कैंपेन चली कि हमें थोड़ा सा सेटबैक पहुंचा वैक्सीनेशन के लिए, लोगों को आने कम हो गए। अभी तक हम 581 लोगों को बच्चों को ये लगा चुके हैं। जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो वैक्सीन है, मर्क कंपनी का वैक्सीन है, गार्डासिल 4 इसका नाम है। अमेरिका की कंपनी है, बहुत रिनाउंड फार्मा कंपनी है और बहुत पुरानी फार्मा कंपनी है। और ये इंजेक्शन 150 से ज्यादा देशों में पहले से ही लग रहा है। और भारत में भी अगर हम बात करें तो लगभग पिछले 12-15 साल से भारत में भी ये इंजेक्शन लग रहा है। प्राइवेट सेक्टर में लोग इसको लगवा रहे हैं। तो जो हमारे जो इसको हमें सेटबैक लगा कि ऐसा महसूस हुआ कि इंजेक्शन सेफ नहीं है। पहले एक वीडियो ऐसा चला जिसमें ये था कि स्वास्थ्य विभाग वाले लोग आपसे कंसेंट मांग रहे हैं, तो आप उनसे कंसेंट मांगो कि हमारे बच्चे को कुछ नहीं होगा इंजेक्शन लगाने के बाद। लेकिन मैं आपको बता दूं कि किसी भी मरीज को देखने से पहले उसकी कंसेंट आवश्यक होती है। हॉस्पिटल में कंसेंट इसलिए नहीं लेते क्योंकि मरीज पर्ची बना के आता है और ये 14 से 15 साल की बच्चियां हैं जो कि एडल्ट भी नहीं है, इसलिए पेरेंट्स की कंसेंट इसमें आवश्यक है, इसलिए कंसेंट ली जाती है। दूसरा एक प्रोपेगेंडा वो चला सोशल मीडिया में कि 2 बच्चियों को ट्विंस थी, धर्मपुर में इंजेक्शन उनको लगा, उसके बाद टांग पे थोड़ी सी एलर्जी, स्किन के निशान कुछ देखे गए। तो हमने पिछले कल अपनी AEFI कमेटी की मीटिंग की जिसमें गायनेकोलॉजिस्ट थे, जिसमें स्किन स्पेशलिस्ट थे, जिसमें पीडियाट्रिशियन थे, डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स थे, पब्लिक हेल्थ मैनेजर्स थे। उनके साथ मीटिंग की तो हमने ये पाया उसमें कि जो टांग पे एलर्जी हुई है वो स्केबीज के कारण हुई है, जो कि एक बीमारी है, एक स्किन कंडीशन है, चर्म रोग एक हुआ है जो कि अपने आप दवाइयों से ठीक अब हो भी गया है लगभग। तो लेकिन इसके कारण हमें बहुत सेटबैक लगा। तो आपके माध्यम से मैं जो ये कहना चाहूंगा कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से ये वैक्सीन बचाता है और पहाड़ी राज्यों में बच्चेदानी के मुंह के कैंसर की इंसिडेंस काफी ज्यादा है। तो प्राइवेट सेक्टर में पहले से ही लग रहा है और काफी महंगे दामों पे लग रहा था। बहुत लोगों ने लगवाया है, हम अपने घरों में हमारे बच्चियां हैं उनको हमने लगवाया है, हमारी डॉक्टर्स हैं उन्होंने लगवाया है। तो ये इंजेक्शन पूरी तरह से सेफ है। केवल इस बात का ध्यान रखें, अगर आपको कोई सीवियर एलर्जीज हैं, ईस्ट से एलर्जी है, तो अपने चिकित्सक से संपर्क पहले करें, उनको बताएं, उसके बाद ही इंजेक्शन लगाएं अगर उसकी जरूरत हो। और 14 साल से 15 साल 3 महीने तक की बच्चियों को हम लगा रहे हैं। अब हमारे जो CCPs हैं वहाँ रोज लग रहा है, तो अपनी बच्चियों को वहां लेके आएं और अपने इस इंजेक्शन को लगवाएं। जैसे कि आप क्या कारण मानते हैं, क्यों बैन है? इंजेक्शन बैन है? कई कंट्रीज में बैन भी है सर। नहीं, देखो लगभग 159 कंट्रीज में ये इंजेक्शन लग रहा है। WHO ने इस इंजेक्शन को अप्रूव किया हुआ है। WHO के पेपर्स इसको सपोर्ट करते हैं और इसको जो लगवाया जा रहा है उनमें कोई भी ऐसी चीज अभी तक नहीं पाई गई है। हमारी कुछ डॉक्टर्स हैं जो फैमिली वे में भी चली गई हैं, उसके बाद गई हैं, इंजेक्शन लगवाए हुए हैं उन्होंने। तो ऐसा इसमें कुछ नहीं है। मैं अलका भारद्वाज, प्रिंसिपल गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार। गुरुकुल हमेशा से मानता है कि हर बच्चा स्पेशल है और उसमें सीखने की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हैं। हमारे पास डेडिकेटेड स्टाफ है जो कि बच्चों को सिर्फ बुकिश नॉलेज ही नहीं देते बल्कि उनके ओवरऑल डेवलपमेंट पे काम करते हैं और मॉडर्न एजुकेशन टेक्नोलॉजीज के साथ बच्चों को पढ़ाते हुए उन्हें संस्कार भी देते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगी कि नेक्स्ट सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुकी है, जिसमें कि इस बार हम ग्रेड नर्सरी से ग्रेड 1 तक नई एडमिशन पे एडमिशन फीस नहीं ले रहे हैं और ग्रेड 2 से ग्रेड 10 तक
एडमिशन फीस पर 50% की छूट है। ये आपके बच्चे के लिए एक बहुत ही सुनहरा अवसर है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आए और एक बार जरूर गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल कुनिहार को विजिट करें। धन्यवाद। Looking for a school that shapes not just students but future leaders? Welcome to Kasoli International Public School, a world-class residential institution where learning goes beyond classrooms. With a strong academic foundation, an advanced curriculum, and excellence in sports and co-curricular activities, we focus on complete development. Nutritious food, a safe boarding environment, and experienced teachers living on campus ensure constant care, discipline, and guidance. Enroll your child at Kasoli International Public School today. Admissions are now open. Give your child the future they truly deserve. Thank you.